हैवेल्स के बारे में। हैवेल्स की चौथी तिमाही के नतीजे अनुमान से बेहतर रहे, मार्जिन एक्सपेंड हुआ है और सभी सेगमेंट में कंपनी ने बढ़िया ग्रोथ दिखाई। कुल आमदनी 12% बढ़कर 5434 करोड़ रही क्वार्टर के दौरान। वहीं मुनाफे में भी करीब 24% की ग्रोथ देखने को मिली है। 20% एबिटा में ग्रोथ रही है। बातचीत करेंगे कंपनी के सीएमडी अनिल राय गुप्ता जी से। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और बहुत बेहतर प्रदर्शन था, एस्टिमेट से कहीं बढ़िया प्रदर्शन आपने किया, हर फ्रंट पे किया, मार्जिन भी इम्प्रूव हुई। क्या रीजंस थे, अचानक से सारे फ्रंट पे बढ़िया रिजल्ट आया? नहीं, देखिए, ये एक लॉन्ग टर्म जर्नी है और सभी बिजनेसेस जैसे हमने देखा पहले 6 महीने कंपनी के थोड़ा सा स्लो डिमांड रही रियल एस्टेट साइड से और कंज्यूमर साइड से। इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल डिमांड तो अच्छी चल रही थी, लेकिन पिछले 6 महीने में हमने कुछ पिकअप देखा है रियल एस्टेट साइड पे भी और कंज्यूमर साइड पे भी। सो उसका एक नतीजा है कि फोर्थ क्वार्टर एक बेटर रहा। कुछ लो बेस भी था इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में, जहां 20% से ऊपर की भी ग्रोथ देख रहे हैं लास्ट ईयर से। और अदरवाइज ओवरऑल काफी काम हो रहा है कंपनी में, कॉस्ट एफिशिएंसीज का, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट्स हैं जो ब्रांड बिल्डिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एनहांसमेंट की, ये सब चीजों को एक मिक्सचर करते हुए वी बिलीव कि एक ओवरऑल गुड परफॉर्मेंस रही कंपनी के लिए। अच्छा, अनिल से मुझे ये बताइए कि मार्केट शेयर कितना इंक्रीज किया, खासतौर पे लॉयड में? वेरियस प्रोडक्ट कैटेगरीज में डिफरेंट है। जैसे लॉयड एयर कंडीशनर्स में काफी एक पॉपुलर ब्रांड है, टॉप 3-4 प्लेयर्स में आता है। और जो बाकी नए प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं, वॉशिंग मशीन्स, रेफ्रिजरेटर्स, एलईडीज, वहां पे हम लोगों की एक अभी एक स्टार्टिंग फेज है जिसमें हम लोग अपने मार्केट शेयर को ओवर द नेक्स्ट 5 years एक्सपैंड करेंगे। बट जहां तक एसी का सवाल है, हम लोग टॉप 3 to 4 कैटेगरीज, टॉप 3 to 4 ब्रांड्स में आते हैं। अच्छा, नतीजों से एक चीज़ साफ दिख रहा है कि समर डिमांड ने काफ़ी रोल प्ले किया है इस तरीके के नंबर्स में। मुझे ये बताइए कैसी रही डिमांड, और चूंकि एसी वगैरह काफ़ी बिक रहे हैं, गर्मी बहुत पड़ रही है, तो इसमें बताइए हमें क्या कैसी है डिमांड और कितना रोल प्ले किया, और आगे यहाँ से अभी क्या कंटिन्यू करेगी डिमांड? लॉयड में दिक्कत थी, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि दिक्कत थी, बिकॉज हम लोग शुरू से यही क्लियर थे कि हम लोग एक जर्नी पे हैं एक इन्वेस्टमेंट करने की। आपको याद होगा जब हमने लॉयड खरीदा तो कम्प्लीटली चाइना के ऊपर डिपेंडेंट था प्रोडक्ट के लिए। उसके बाद हमने अपने R&D सेटअप की, कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग सेटअप की। आज 20 लाख मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी है कंपनी के पास, और एक इन्वेस्टमेंट करी इन ब्रांड एंड गेटिंग इनटू द न्यू चैनल्स। तो ओवरऑल लास्ट 5 to 6 years वी हैव बीन इन्वेस्टिंग हेविली इन लॉयड, एंड वही एक नतीजा है कि अब लॉयड में मार्केट शेयर ग्रोथ भी हो रही है, एक रेवेन्यू ग्रोथ भी हो रही है, मार्जिन्स भी अब एक नॉर्मलाइज लेवल्स पे आ रहे हैं क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसीज अब हम अचीव कर पा रहे हैं। तो आने वाला टाइम लॉयड के लिए एक फास्ट ग्रोथ का, प्रॉफिटेबिलिटी का और मार्केट शेयर ग्रोथ का रहेगा। अनिल जी, लाइटिंग बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि आपने कहा कि रियल एस्टेट वगैरह भी काफ़ी अच्छे प्रूव कर रहे हैं, लेकिन इसमें हमने देखा कि वॉल्यूम में तो काफ़ी ग्रोथ हुई, लेकिन वैल्यू में उतनी ग्रोथ नहीं हुई। क्या ये हाई बेस था उसकी वजह से हुई, या कोई और रीज़न? देखिए, जहां तक लाइटिंग बिजनेस ऑफ हैवेल्स का सवाल है, एक तो क्या है, इंडस्ट्री में प्राइस इरोजन काफी हुआ है पिछले 2-3 सालों में। तो अच्छी वॉल्यूम ग्रोथ कंपनी की होते हुए भी हम लोग एक वैल्यू ग्रोथ नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन कंपनी का हमेशा एक फोकस रहा है कि हम लोग कंज्यूमर को एक इनोवेटिव प्रोडक्ट्स दें, चाहे वो कंज्यूमर हो या इंडस्ट्रियल कंज्यूमर हो, चाहे ऑफिस कंज्यूमर हो। तो वहां पे हम लोगों ने काफी डिफरेंट प्रोडक्ट कैटेगरी, डिफरेंट टाइप्स के इनोवेटिव डिजाइन लेके आए हैं, और इस वजह से हमारी लाइटिंग की परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स, एंड ये कंटिन्यूड रहेगा। हाई बेस इज जस्ट वन प्रोडक्ट कैटेगरी आउट ऑफ मेनी प्रोडक्ट्स ऑफ हैवेल्स। तो इंडस्ट्रियल डिमांड भी अच्छी है अभी, जिसके चलते हाई बेस और अदर प्रोडक्ट कैटेगरीज, ऑफिस लाइटिंग, फसाड लाइटिंग, मोन्यूमेंटल लाइटिंग, वो भी सब हम लोग काफी फोकस दे रहे हैं उन चीजों पे। अनिल जी, चौथी तिमाही में मार्जिन में काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ और 12% के आसपास आया, जबकि एनुअलाइज बेसिस पे हम देखें तो 10% है। जबकि पिछले समय में आपकी कई वर्षों पहले 13-14% तक मार्जिन होते रहते थे। क्या ये एक्सपेक्ट करना ठीक है कि आने वाले समय में आप वो पुरानी ग्लोरी 13-14% वाली फिर से हासिल करेंगे,
रूम बनता हुआ दिख रहा है अभी? देखिए, एज अ कंपनी हम लोग हमेशा से स्ट्राइव करते रहते हैं कि जो हैवल्स है वो एक ग्रोथ भी करता रहे, मार्केट शेयर गेन भी करे और प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ भी पूरा ध्यान रहता है। जहां तक हैवल्स का स्टैंडअलोन का सवाल है, अगर हम लॉयड को हटा के देखें, तो हमेशा एक स्ट्राइव रहता ही है कि हम 13 से 15% के बीच में अपना मार्जिन को मेंटेन भी करें और साथ साथ ग्रोथ भी करें। तो आने वाले टाइम में भी हम लोगों को लगता है और कि ये ट्रेंड रहना चाहिए, और लॉयड भी एक अच्छे ट्रेंड की तरफ जा रहा है, जहाँ पे ग्रोथ भी अच्छी आनी चाहिए और मार्जिन्स भी इम्प्रूवमेंट हमको दिखते रहने चाहिए। तो हम लोगों की ये तो अप्रोच रही ही है, और मुझे लगता है कि ये इसी तरह से रहना चाहिए आगे भी। हाल ही में कुछ रॉ मटेरियल्स में वॉलेटिलिटी हमको देखने को मिली है, तो उसके चलते वी होप कि डिमांड जिस तरह का हम देख रहे हैं वो कंटिन्यूड रहे, क्योंकि ये हो सकता है ये टेम्परेरी वॉलेटिलिटी हो, बट लेट अस सी हाउ इट गोस। मार्केट शेयर भी गेन करना है और मार्जिन भी मेंटेन करना है, ये दोनों कॉन्ट्रा चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी अनिल जी काफ़ी होपफुल हैं। तो फिर इसको कॉन्टेक्स्ट में रखते हुए करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए क्या गाइडेंस देंगे आप, डिमांड और मार्जिन और इन सब चीज़ों को लेकर के? नहीं, आई थिंक जैसे मैंने आपको कहा कि पिछले 6 महीने में हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर में कंटिन्यूड रिकवरी है। कुछ हमने रिकवरी रियल एस्टेट और कंज्यूमर डिमांड में भी देखी है। एक समर का सीजन भी अच्छा शुरुआत हुआ है, तो आने वाला टाइम हमको लगता है कि FY25 FY24 से बेटर ही रहना चाहिए। ओके अनिल सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और नए साल के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पे हैवेल्स एक बढ़िया परफॉर्मेंस सभी सेगमेंट में, मार्जिन में, और मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन थी उससे कहीं बेटर प्रदर्शन। राजेश जी, अच्छा लग रहा है आपको हैवेल्स इस प्राइस पे? देखिए, मुझे लगता है कि नीरज जी, हेवल्स में एक ब्रेकआउट हुआ था करीबन 1550। वो ब्रेकआउट, इस ब्रेकआउट का टारगेट करीबन 1800 का है। तो मुझे लगता है एट दिस लेवल 1800 का टारगेट अभी भी इंटैक्ट है। रही बात एंट्री की, तो मुझे लगता है 1600 1620 अगर ये लेवल मिल जाता है किसी कारणवश, तो डेफिनेटली मुझे लगता है हेवल्स बाय करना चाहिए। तो फॉर मी इट्स अ बाय, बट इट्स अ बेटर बाय ऑन डिप। बाय ऑन डिप हैवेल्स पे। चलिए अब अपने वापस दर्शकों की तरफ चलते हैं। नवीन हमारे साथ जुड़ गए रोहतक से। नवीन जी नमस्कार, बताइए। नमस्कार सर। जी सर मेरे पास DSFC के शेयर हैं, 250 शेयर है 275 के रेट पे, और लॉन्ग टर्म के लिए लिए हैं बेसिकली। तो कब 250 ये लेवल दिखा पाएगा या कितना ग्रोथ दे पाएगा आगे? जो लॉन्ग टर्म मतलब 2-3 साल? जी बिल्कुल। ओके राजेश जी, 2-3 साल का नजरिया है GSFC में, लेकिन इनके प्राइस से भी 25-30 रुपए नीचे चल रहा है। अगर रुके 2-3 साल तो क्या बड़ा मुनाफा हो सकता है इसमें? देखिए नीरज जी, चांसेस तो डेफिनेटली है, क्योंकि वीकली चार्ट इसका बेहतरीन है। और जनरली ये काउंटर कंसोलिडेट करता है और फिर रैली देता है। तो फिलहाल तो ये कंसोलिडेशन में है। तो मैं यही कहूंगा, आप बने रहे 220 के स्टॉप लॉस के साथ। मुझे लगता है कि अगर आप इसे थोड़ा वक्त दे, तो इसका जो टारगेट है वो रहेगा 280 से लेके 310। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं लगता है कि काउंटर में स्ट्रेंथ है, लेकिन थोड़ा सा मोमेंटम लैग है। तो आपको फिलहाल तो होल्ड करना पड़ेगा विद स्टॉप लॉस। होल्ड करना पड़ेगा विद स्टॉप लॉस।